जो आपके मैनेजर के पास ओटीपी जाता है, वो ओटीपी पर सिर्फ ये पुराना फंक्शनल सेंट्रल बैंक का एटीएम था जहाँ पे 2 पासवर्ड डाल के खुल रहा था बिना ओटीपी के, और इनको ये बात पता थी कि ये वाला पुराने सिस्टम से फंक्शन कर रहा है। पासवर्ड नंबर थे तो फिर ये उनको एटीएम में तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं, तोड़फोड़ नहीं की उन्होंने। वो बाहर जो कवर था उसको तो तोड़ना पड़ता है, उसके अंदर तब अंदर पासवर्ड डलता है। पता है। ये इसको जब इसको इस एटीएम का सिस्टम समझ आ गया कि इसमें पासवर्ड मेरे डालने से ही मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो इसके मन में ये प्लान हो गया था और इसने 29 तारीख को रिजाइन कर दिया था। उस दिन से ही इसके मन में ये प्लानिंग थी कि मैं ये क्राइम करूंगा। हाँ, वो मुझे पता है। हाँ, अभी इसमें और रिकवरी करेंगे, वो ट्रे करेंगे जिसमें पैसे रहते हैं, और वो जो प्लेट्स कहते हैं, ट्रे कह लीजिए, वो रिकवरी अभी हम और करेंगे। नहीं, आपराधिक इनका अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये इस कंपनी का एक जन एम्प्लॉय था और एक उसका दोस्त था। इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये उसको पासवर्ड पता चल गया और उसको ये लूप होल जो मैडम ने भी आपको बताया कि इसमें डबल पासवर्ड का प्रयोग होता नहीं था, तो इसके मन में ये षड्यंत्र रच के इसने ये क्राइम करने का सोचा। पेट्रोल भरवा लिया होगा। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन जो बड़ी बैंक करवाती होंगी वो हुआ होगा, लेकिन ये तो थर्ड पार्टी पैसा रखने जाती है, ये उनका है, ये ऐसी है जो कंपनी है, तो ये उन्होंने वेरिफिकेशन करवाया भी अगर होगा तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं। नहीं, ये 2 ही लोग शामिल हैं और दोनों को हमने पकड़ लिया है और इनसे ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी कर ली। अभी तक तो यही आया है कि इजी मनी था, तो इन्होंने आसानी से इनको लगा हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो इन्होंने ये वारदात कर। एक्चुअली इनके एम्प्लॉय के साथ तो इनको कुछ तो करना पड़ेगा ना, जो पैसा डालने जा रहा है वो उनके साथ तो वो करते ही है ना, उस समय आता है, या वो पासवर्ड इन्होंने चेंज नहीं किया, उनका जो भी तरीका होता होगा पैसा डालने का, तो इसने वो अपने सीनियर के फोन से ले लिया वो पासवर्ड। देखिए, हमें सुबह 10 तारीख को सुबह 6 बजे ये सूचना आई कि किसी एटीएम में छेड़छाड़ी हुई है, सेंट्रल बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ी हुई। तो फिर जहाँ सेंट्रल बैंक का एटीएम था वहाँ पुलिस पहुंची मौके पर, उनके एम्प्लॉयज़ आए और उनके द्वारा जिस चीज़ की पुष्टि की गई कि बिना एटीएम को तोड़े पैसे निकले हैं, और फिर उन्होंने इस बात पहले हमारे को पुष्टि की कि कितने पैसे निकले हैं, तो अराउंड 15,20,000 रुपये एटीएम से उन्होंने गायब होना पाए, और इसकी एफआईआर उन्होंने 10 तारीख को रामगंज पुलिस थाने में दर्ज करवाई। इसके बाद क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट था और ये काफ़ी सीरियस मैटर था, तो सभी सुपरवाइजरी अधिकारियों के सुपरविजन में टीम गठित की गई, और मतलब कम से कम हमने 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इनके हुलिया से इनकी पहचान की गई। इन्होंने जो जूते पहने हुए थे, जो इनकी बाइक थी, जो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, दोनों ही जो एक्यूज एटीएम के अंदर आया था उसकी वीडियो फुटेज में वो हेलमेट पहन कर ही आया था और वो एटीएम से छेड़छाड़ करता हुआ दिखा था। तो जब हमने इनकी हुलिया से क्योंकि एटीएम से छेड़छाड़ हुई थी और कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, तो इसमें साफ था कि किसी को पासवर्ड पता है, और क्योंकि पासवर्ड पता था तो फिर सबसे पहला शक बैंक के और जो एटीएम में जाके पैसे रिफिल करते हैं उनके ऊपर जाता है। तो इस तरह से हमने अपना इन्वेस्टिगेशन लाइन पकड़ी और पूछताछ करते करते हमें एक व्यक्ति पर शक हुआ जो इस कार्य को पहले करता था और उसने कुछ दिन पहले ही रेजिग्नेशन दिया था। उस व्यक्ति के घर हमने दबिश दी, पुलिस ने दबिश दी, पुलिस टीम ने तुरंत रवाना किया गया और अलवर से वो व्यक्ति हमको मिला और उसके पास से हमें अराउंड 10 लाख रुपये मिल गए।
जब हमने उसकी पूछताछ की तो उसने अपने सहयोगी का भी नाम बताया, जो हरियाणा का रहने वाला है। फिर टीम तुरंत हरियाणा रवाना हुई और वहाँ से उसको पकड़ के लाई, जिसके पास से 5 लाख रुपए और मिल गए। तो इस तरह से पूरे पैसे रिकवर हो गए। आरोपियों ने जो कपड़े क्राइम के टाइम पहन रखे थे वो कपड़े मिल गए। जो हेलमेट उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए प्रयोग किया था और जो वीडियो फुटेज में है वो हेलमेट भी रिकवर कर लिया गया है। क्योंकि इस एटीएम में ये आदमी जो सीएमएस में जिस कंपनी में काम करता था, तो इस एटीएम से ये आता जाता रहता था और इसने किसी तरह इस एटीएम का पासवर्ड मतलब चुरा लिया था। उसको इस एटीएम का पासवर्ड मिल गया था।